ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the composition, properties, structure and changes occur in the matter. Now I'm going to define the term which I used in the definition of the chemistry for your convenience. Science, what is science? The study of nature through observation and experiment, which can be demonstrated, which can be demonstrated and repeated. फॉर एग्जाम्पल, वो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर को बॉयल करता हूँ तो वाटर हमेशा 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, ठीक है। अगर मैं उसको रिपीट करता हूँ वही आपको 100 सेंटीग्रेड ही आएगा। लेकिन मैं अगर ये बात करता हूँ कि सरसी स्कूल में प्रिंसिपल जो था 2000 यानी 2 में या 2004 में जो प्रिंसिपल था, तो फर्स्ट को उसका नाम जो था वो जफर था, लेकिन मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ, मैं उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकता हूँ। तो देखिए वो मेरा साइंस की स्टडी नहीं है। साइंस की स्टडी वो होगी जिसको मैं जो है डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकता हूँ और रिपीट भी कर सकता हूँ। तो ये वाटर बॉयल अगर मैं 20 दिन रिपीट करता हूँ तो वही चीज़ मेरे पास है, उसको मैं रिपीट कर सकता हूँ। तो दैट इज द साइंस। उसके बाद फिर जो दूसरा टर्म्स है वो है कंपोजिशन। इस कंपोजिशन फॉर एग्जांपल सुई गैस की मिसाल हम लेते हैं, जिसको केमिस्ट्री में हम उसका जो फार्मूला है वो मीथेन है, यानी मीथेन जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन से बना हुआ है, ठीक है। इट इज द ये विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये इसकी कंपोजिशन हो गई कि जो चीज जिन चीजों से बनी होती है हम उसको कंपोजिशन कहते हैं। फिर हमने कहा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज उसकी जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, ठीक है, गैस है, ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। थर्ड फिर हमने कहा कि स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होता है हमेशा। स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, टेट्रा कहते हैं 4 को, जिसके 4 कोने हो, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल हो जाता है। फिर हमने कहा कि चेंजेस। अब चेंजेस क्या है उसको हम एक इक्वेशन से मैं आपको बताता हूं कि चेंजेस किस तरह आती हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि चेंजेस क्या है। अब ये मीथेन है, जब मैं इसकी कंबस्शन करता हूं, मीथेन को O2 के साथ मैं मिलाता हूं और इसकी मैं कंबस्शन करता हूं तो क्या बनता है, मेरे पास हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। 2CO2 बैलेंस। अब ये उसमें केमिकल चेंजेस आ गई। अब मैं सुई गैस जो है नेचुरल गैस मीथेन इस्तेमाल कर रहा था, उससे मेरे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यही बन गया। अब मैटर जो है, अब ये मैटर है। मैटर वो चीज होती है जो कि जगह घेरती है और वजन रखती है। समथिंग एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई anything which occupy space and have a mass, for example ये मार्कर है, ठीक है, ये इतनी जगह घेर रहा है, that is occupy space, इतनी जगह घेर रहा है। अब इसका वजन भी है, तो जो चीज वजन रखती है, जगह घेरती है, मुझे कहते हैं कि that is the matter। तो ये डिफिनीशन देखें तो वो केमिस्ट्री में ज्यादातर हमारा जो फोकस होता है, कंसंट्रेशन होती है कि हम उसकी कंपोजिशन देखें। अब मसलन आप अपने घर जाते हो, आपकी अम्मी जो है वो आपके लिए खाना बनाती है, आप देखते हो तो आलू गोश्त, तो आप ये कहते हो कि इसकी कंपोजिशन तो आलू गोश्त है, ठीक है, उसमें टमाटर है, वो सारी उसकी कंपोजिशन होगी। फिर आप उसको देखते हो, आगे उसकी प्रॉपर्टीज देखते हो, आप ये कहते हैं यार कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये मुख्तलिफ। इस तरह आप अपने घर में अपने पानी को देख लो और चीज़ें ले लो और ख़ुद उसको स्टडी करो, तो प्रॉपर्टीज में आप जो है उसकी प्रॉपर्टीज भी देख सकते हो, स्ट्रक्चर भी देख सकते हो और केमिकल चेंजेस भी देख सकते हो। नाउ आई कम टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। The study of hydrocarbon and their derivatives. Hydrocarbon वो compound which contain compounds contain hydrogen and carbon,
that is called hydrocarbon. For example, methane, ethane, ये तमाम हाइड्रोकार्बन है। सिर्फ इसमें कार्बन नाइट्रोजन, अगर इसको मैं जरा चेंज करता हूँ इस फॉर्मूले को, तो ये फॉर एग्जांपल मीथेन की बजाय मैं इसका एक हाइड्रोजन निकाल कर उसके साथ क्लोरीन लगा दूंगा। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बट इट इज नॉट द हाइड्रोकार्बन, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इस किस्म के जो आप उससे उसमें कोई दूसरी चीज मिला दें, मसलन फॉर एग्जांपल आप अपने घर में दूध है और दूध में आप यानी उसे कस्टर्ड बना रहे हो, तो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द मिल्क। इस तरह ये आपका वो आ जाएगा। नाउ वी कम टू द बायोकेमिस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? All the organic compound which is present in the living organism, all organic compound, all organic compounds, focus मेरी organic compound पे है। all organic compounds present in living organism, that is called biomolecule, that is called बायोमोलिक्यूल। हम इसे बायोमोलिक्यूल कहते हैं और इस बायोमोलिक्यूल के स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। दैट इज बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल आपके जो है प्रोटीन वगैरह, लिपिड्स वगैरह, ठीक है, डीएनए वगैरह, ये तमाम आपके जो है दैट इज द